हेलो हाय विजय, एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. ओके ओके। तो सो विजय, द राइट नाउ फर्स्ट वी आर लेट मी नो ब्रीफ अबाउट यू दैट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताइए मुझे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? Sir, my highest qualification is MBA from HR. ओके, एंड आर यू वर्किंग राइट नाउ? Yes, sir. I am working as a HR executive in PRI Oil and Gas Private Limited, ओके Sonipat, Haryana. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो so one thing I do this right now, you have shown the interest in payroll and compliance part, right? So Yes, sir. okay, so Me and my friend okay, both. you and your friend. Okay, okay, Jasmine, am I audible? Okay. So one things I do this right now. I'm going to today. I'm going to give you some brief demo session. In this में सबसे first I'm going to explain you in brief about the payroll. Payroll के बारे में आप लोगों को बताने जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? No, sir. No, sir. ओके फाइन। We are comfortable with both language. ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। जैस्मिन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। तो सो वन थिंग्स आई डू दिस, मैं सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा आप लोगों को पेरोल के बारे में समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ एंड जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ब्रीफ अबाउट द व्हाट इज पेरोल, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द पेरोल। मींस जस्ट एक मैं आउटलाइन आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगे जो कैसे ट्रेनिंग हमारा आगे बढ़ेगा और क्या क्या चीजें किस तरीके से मुझे बताई जाएंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और आप स्क्रीन देख पाएंगे, फिर मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करूंगा और आप उसको भी देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स आप भी कुछ नोट डाउन शेयर करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मॉड्यूल फर्स्ट जो है उसमें पेरोल क्या है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे और फिर मैं सिलेबस भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। जस्ट Okay, वेट फॉर सम टाइम, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? yes, sir. ओके ओके फाइन। Yes, sir. ओके, तो मैं आप सब लोगों को बिगनिंग में फर्स्ट आज पेरोल के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ। पेरोल क्या है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और फिर क्वेरीज भी आपका लेंगे। तो जो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन, आपको पेरोल टर्म को समझना बहुत जरूरी है। जो पेरोल क्या है, वैसे आप लोग को आइडिया भी होगा बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल और आप लोग ऑलरेडी कुछ चीजें जाने होंगे। तो सिंपल मैं आपको पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जब कोई भी इंप्लॉय आपकी कंपनी में काम करे, आप कहीं पे काम करते हो, तो हम लोग जो किसी को पेमेंट करते हैं, क्या ऐसे ही पेमेंट कर देते हैं क्या? बताइए। No, sir. नहीं करते No, मतलब? sir. तो हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो सही बात है, हम ऐसे ही पेमेंट नहीं करते हैं। हम लोग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद फिर पेमेंट करते हैं उसको, है ना? ऐसा है ना? एज ए एम्प्लॉय को आपको पेमेंट करना है। देखो आज के समय में जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है ना, तो एक मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन उसकी होती है। और वो जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन होता है, जो उसको फिक्स किया जाता है, जब कोई ज्वाइन करता है तो उस वक्त उसको फिक्स किया जाता है इतना पेमेंट मैं आपको करूंगा। तो अब वो जो पेमेंट उसको होगा सीधा हमसे डायरेक्टली नहीं देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उस प्रोसेस को हम लोग पेरोल बोलते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में हम लोग कंपनीज का जो भी एक एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन होता है उसको पूरी प्रोसेस के जरिए मैनेज करती है। तो अगर सिंपल वे में कोई बोले व्हाट इज पेरोल, तो यू कैन से दैट पेरोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन में क्या क्या आएगा, दैट इज थिंग्स आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। यूजुअली कॉम्पेंसेशन में क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट तो वेजेस। अब देखिए,
जनरली आपको कोई बोले जो व्हाट एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन इंक्लूड्स, तो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन इंक्लूड्स वेजेस, बोनसेस, डिडक्शंस एंड टैक्सेस। ये सारी चीजें प्राइमरी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो कंपोनेंट्स है कॉम्पेंसेशन का। इसमें वेजेस को लेकर के मैं आगे बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आपको डिफाइन करूंगा वेजेस क्या है। वैसे आप लोग वेजेस टर्म को जानते होंगे, आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलूं जो टेल मी व्हाट इज वेजेस, तो आप वेजेस के बारे में क्या बोलोगे आप? डू यू नो द टर्म वेजेस? वेजेस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वेजेस को? आप लोग कोई आइडिया वेजेस को लेकर के? मैं एक छोटा सा डेफिनेशन में आपके स्क्रीन पे लिखा हूं, आप लोग देख पाओगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन इंक्लूडिंग वेजेस, बोनसेस, डिडक्शंस एंड टैक्सेस। यानी कि आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो जहां पे कंपनीज के एम्प्लॉयज के कॉम्पेंसेशन को आप मैनेज करते हो एज एचआर प्रोफेशनल। अब उस कॉम्पेंसेशन में वेजेस, बोनस, डिडक्शंस एंड टैक्सेस सब ब्रॉडली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आता है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बताइए मुझे, टेल मी गाइस। तो सर वो जो मंथली वर्किंग के बिहाफ पे जो हम अर्न करते हैं उसे वेजेस बोलते हैं ना सर? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप बता सकते हो जैस्मिन वेजेस टर्म के बारे में? Sir, wages and salary both are different. बोथ आर डिफरेंट, आप बता रहे हो वेजेस एंड सैलरी दोनों अलग होता है। वेजेस है क्या आखिर? ठीक है, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, लेकिन आप बताओ वेजेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? Wages usually paid for the working. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोगों को इस पे बहुत सारी चीज समझने। मैं आपको बता दूं वेजेस जो है ना, ये हर एक्ट में मैं अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करूंगा। जब हम देखो, मैं पेरोल में ना आप लोगों को लेबर लॉ एंड टैक्सेशन लॉ दोनों में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक चीज जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, जो जब लेबर लॉ में हम बातें करेंगे पीएफ एक्ट का, तो वहां पे पीएफ वेजेस हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जब ईएसआई वेजेस की बात होंगी तो ईएसआई वेजेस का अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जब भी हम ग्रेच्युटी एक्ट बताएंगे तो ग्रेच्युटी एक्ट में वेजेस को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हर जगह पे वेजेस वैरी करता है, लीगल डेफिनेशन जो है ना वेजेस का मीन्स स्लाइटली जो है सो डिफरेंट हो जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड अंडर विच इट इज रेफर्ड। यूजुअली नॉर्मल वेजेस अगर देखें तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन हम बोल सकते हैं सिंपल वे में। अगर कोई आपको बोले वेजेस क्या है तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। लेकिन ये जो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन है, अब जैसे मैं आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बताऊंगा तो वहां पे वेजेस को हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जब मिनिमम वेजेस एक्ट बताएंगे तो वहां पे वेजेस को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। मतलब हर जगह पे जितने भी लेबर लॉज इंडिया का है उसके बेस पे जो है कुछ ना कुछ वैरी करता है। तो वो वेजेस में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, क्या क्या एक्सक्लूड्स होता है, ये सारी चीजें आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये पूरी एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन में वेजेस इंक्लूड होता है अलग अलग तरीके से। तो ये बहुत ही डिटेल्स में आप आगे जानेंगे इसको। बोनस, डिडक्शंस, टैक्सेज, ये सारी चीजों को मैनेज करना मैं आपको बताऊंगा। बोनस, आप बोनस एक्ट में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें कैसे बोनस कैलकुलेशन करेंगे। डिडक्शंस में पीएफ और ईएसआई में आपको बताऊंगा, पीएफ ईएसआई एक्ट पूरी, जिसे मैं आपको डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ कैसे कंट्रीब्यूशन आप डिडक्ट करोगे, फिर कैसे आप पे करोगे, कैसे चालान जनरेट करेंगे। उसके लिए हमारे कंसल्टेंट आपको ट्रेंड करेंगे कुछ पार्ट्स। कुछ चीजें मैं बताऊंगा और कुछ चीजें हमारे कंसल्टेंट्स भी आपको बोलेंगे जो वर्कशॉप में प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन आपको। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही कंसल्टेंट अपने क्लाइंट आईडी से वो अपना कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड लॉग इन करके और वो फिर आपको पूरी बताएंगे कैसे आप यूएन जनरेट करोगे, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूशंस जो है सो पे करने के लिए चालान जनरेट करते हो, फिर उसको कैसे पे करते हैं वो पीएफ का भी ईएसआई का भी। तो ये सारे डिडक्शंस पार्ट्स में हम आपको बताने जा रहे हैं। देन टैक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेस पे पूरी टैक्स कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूँ, जिसमें जिसके बेस पे आप टीडीएस डिडक्ट कर पाओगे किसी एम्प्लॉय का। देखो आज के डेट में वैसे जब पेरोल प्रोसेस होता है ना, जो कि मैं आगे आपको वही बताने जा रहा हूँ अभी, वो पूरी सॉफ्टवेयर के जरिए होता है जो ऑटोमेटेड सिस्टम है। लेकिन जब आपको कोई 50-60 थाउजेंड रुपीज देगी और बड़े आपको पैकेज देंगे, तो उस वक्त में बस इसके लिए नहीं देंगे जो कि जो आप जस्ट एक डेटा एंट्री करो ऑटोमेटेड प्रोसेस कर दो। आप लोग एमबीए एचआर हो, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयर का ज्यादा होगा। वो हमेशा चाहेंगे जो बिहाइंड द सीन जो पेरोल सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट आता है उस क्या है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीजें डिटेल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट अगर सिंपल ये जब आप पूरी कोर्स कंप्लीट करोगे तब और अच्छे से इस चीज को किसी इंटरव्यू के सामने में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी अगर सिंपल वे में कोई आपसे पूछे जो कि जो पेरोल क्या है, व्हाट इज पेरोल, तो सिंपली आप बोल सकते हैं जो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन इंक्लूडिंग वेजेस, बोनसेस, डिडक्शंस एंड टैक्सेस।
अब देखिए, पेरोल जब भी आप मैनेज करते हो, आप बोलते हो कि मैं पेरोल मैनेज करता हूँ, मेरे को पेरोल मैनेजमेंट का नॉलेज है। जब आप ये बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये चीज बहुत ही क्लियर है, जो आप ये इंश्योर करते हो ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉयर को, जो हम आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज उनको टाइमली और एक्यूरेट पेमेंट करेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लायंस मेंटेन करने जा रहे हैं विद टैक्स लॉ, एंड जितने भी लेबर रेगुलेशंस है उसको भी हम मेंटेन करेंगे। मतलब ये आप जब भी हम बोलते हैं मुझे पेरोल मैनेजमेंट आता है, तो इसका मतलब आप पूरी कॉम्प्लायंस, टैक्स लॉज, लेबर रेगुलेशन सारी की नॉलेज आपकी है, और यू नो दैट हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन दैट, हाउ कैन यू टू मेंटेन दैट, यू आर नोइंग। तो यहाँ पे एक लाइन और मैं मेंशन कर रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इट एंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज आर पेड एक्यूरेटली एंड ऑन टाइम while maintaining compliance with tax laws and labor regulations। अब ये एक आपका, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको पूरी कॉम्प्लायंस की नॉलेज होगी। मीन्स जब कभी किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाओ, अगर आप जब इस तरीके से डेफिनेशन बोलोगे, अगर कोई बोले भी जो टेल मी व्हाट यू नो अबाउट द पेरोल, और आप इस तरीके से बताएंगे अपने लैंग्वेज में, तो एम्प्लॉयर को खुद ही समझ में आ जाएगा इसको पूरी नॉलेज है, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है जो कि मैं पेरोल एक्यूरेटली आपके एम्प्लॉयज को टाइम पे करूंगा, साथ ही मेरे पास इतनी नॉलेज है जो मैं कॉम्प्लायंस जो भी टैक्स लॉस का है, लेबर रेगुलेशंस का, उसको भी मेंटेन करूंगा, और ये सारी चीजें मेरे को नॉलेज है। वेजेस को लेकर के, बोनस को लेकर, डिडक्शंस को लेकर, टैक्सेस को लेकर के सारी चीजें मैं जान रहा हूँ जो कैसे मैनेज करना है एम्प्लॉयज जितने भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से आप सब कुछ बता देते हो सामने वाले को, तो सर ऐसे भी आप इसके डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन ये नहीं, जो नॉर्मली डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन ये होता है, जो पेरोल इज द प्रोसेस थ्रू विच वी पे टू द एम्प्लॉय फॉर द वर्क दे हैव कंप्लीटेड। ये भी एक डेफिनेशन होता है, लेकिन ये डेफिनेशन अगर आप बोल रहे हो तो इसमें आप वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो जो इम्पैक्ट आप इसमें क्रिएट कर रहे हो। तो सो इस तरीके से पूरी पेरोल को आप डिफाइन करेंगे, जिसमें और इस तरीके की बहुत सारी चीजें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप सामने रखोगे और कैसे मैं नॉलेज आपको दूंगा, वो सारी चीजें आगे हम बताने वाले हैं और भी हम बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बोला, यू अंडरस्टूड दैट। अगर कोई आपसे बात बोले पेरोल क्या है, तो आई होप दैट आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। एम आई राइट गाइस? हेलो एवरीवन। यस सर। राइट। यस। अब देखो, अब मैं आपको ये भी, अब एक चीज में थोड़ी सी आइडिया और थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ आपको, जो पेरोल मैनेजमेंट का। अब ये तो आप समझे, इसी के बेस पे मैं कुछ ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, एक आउटलाइन पेरोल मैनेजमेंट का क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट जो है अब से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और इसको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। वैसे जब क्लास में आप रहेंगे तो मैं इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कल को आप रिकॉर्ड में भी इसको रख सकते हैं, और पूरी सेशन भी रिकॉर्ड में रहेगी। तो जस्ट ये डेमो सेशन है, इसलिए डेमो सेशन में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस चीज को समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका क्या होता है? डेटा कलेक्ट। डेटा का मतलब आप यहाँ पे जानते हैं क्या होगा जैस्मीन? यस सर, एम्प्लॉयज की डिटेल। राइट, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा आपने बताया। आज एम्प्लॉयज का डिटेल्स, यानी कि जितनी भी एक्यूरेट एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो कलेक्ट करना पड़ेगा जो डेटा में, और साथ ही उसका वर्क आवर्स को लेकर के, सैलरी, टैक्स डिटेल्स को लेकर के सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसमें भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आगे बताने जा रहा हूँ, डेटा कलेक्शन कितने सोर्सेज से आप कर सकते हो और कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्शन आपका होगा एज अ पेरोल प्रोफेशनल, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, हम लोग को आइडिया है जो एक्यूरेटली डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत पेरोल प्रोफेशनल्स को दिक्कतें आती है शुरुआती दौर में। जब जब एक्सपीरियंस होते जाता है तब तो उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, बिगिनिंग में ही थोड़ी दिक्कत आती है, और इसीलिए आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन भी करना चाहते हो, जब मुझे कल होगा कोई परेशानी ना हो, मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। तो सो फॉर दैट रीजन जो मेरी एक्सपीरियंस हो, मैं आपको के हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें का एक्सपोजर दूंगा, जो कैसे, किस सोर्स से, किस तरीके से अच्छे से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसी पे पूरी पेरोल प्रोसेस की एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डेटा आप कलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? पेरोल कैलकुलेशन। अब जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग पेरोल कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब पेरोल कैलकुलेशन करते हैं ना, इसका मतलब क्या, जो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं जो ग्रॉस पे कितना हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉय को, उसका ग्रॉस पे क्या होगा, जिसमें हम लोग उसका बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, ओवर टाइम, बोनसेज, अदर अर्निंग्स जो भी है, उस सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। तो उसके बेस पे पेरोल कैलकुलेशन करते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जो कैसे आप ग्रॉस जा रहा हूँ। तो सो ये हम करेंगे। जब पेरोल कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या हो जाता है, उसके बाद हम पेरोल प्रोसेस करते हैं। अब पेरोल प्रोसेस का मतलब क्या है, यही यहाँ पे सॉफ्ट करती है, और मैं आपको ट्रेनिंग भी पेरोल सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेरोल सॉफ्टवेयर के जरिए आप कैलकुलेशंस जो है पेरोल का करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वे में, और आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं जो एक्यूरेसी भी हो वहां पर, एफिशिएंसी भी हो।
पे स्लिप भी आप जनरेट कर पाते हैं, सारे कंपोनेंट्स क्लियरली लिस्टेड होता है पे स्लिप में, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, मतलब यहाँ पे कोई चांस नहीं है गलती का। सॉफ्टवेयर में क्योंकि आप डेटा बहुत प्रॉपर वे में फीड किए हैं, तो इसीलिए कोई चांस नहीं है गलती की। तो इस ये पेरोल प्रोसेस वाली पार्ट आप करते हो। इसके बाद अब जब पेरोल प्रोसेस आप करते हैं, देन एक चीज और ध्यान रखते हैं, जो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं, चाहे वो मिनिमम वेजेस रिक्वायरमेंट्स हो, पेरोल टैक्सेस हो, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पेरोल प्रोसेस करते हैं उस वक्त में ये एक चीज जरूर आप ध्यान में रखिएगा, जो सारे लॉज और कॉम्प्लायंस का, लॉज एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ये सब पेरोल मैनेजमेंट की आउटलाइन है जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आफ्टर ऑडिशंस है जो पेरोल से रिलेटेड है, वो बहुत ही डिटेल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आफ्टर दैट, रिकॉर्ड कीपिंग भी आपका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के डेट में हर एक पेरोल पीरियड, जो आपका 1 मंथ का पेरोल पीरियड होता है, पेरोल साइकिल होता है 30 डेज का। अब ये जो पेरोल मंथली पेरोल साइकिल है आपका, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको हर एक मंथली साइकिल का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, जिसमें आपको आ जाएगा कितना आपने टैक्स फाइल किया है, कितना पेमेंट किया है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखनी है। ये सारे काम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये रिकॉर्ड आप मेंटेन कर लेते हो, यानी कि आप पे स्लिप सारा रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है, उसके बाद लास्ट काम आप करते हो। लास्ट क्या करते हो, तो आप डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि आज के डेट में डायरेक्ट डिपॉजिट कम होता है, सीधातर करते हैं एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो डायरेक्ट डिपॉजिट एंड सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बैंक ट्रांसफर के जरिए आप करते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक आउटलाइन मैंने आपको पेरोल मैनेजमेंट का यहाँ पे, सब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेल मी गाइस। यस सर, यस। राइट, इस तरीके से जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको पेरोल का दिया हूं। वैसे मैं जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसी मॉड्यूल या 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें मैं आप लोगों को देयर आर नंबर्स ऑफ टर्म्स, जो बेसिक कॉमन टर्म्स हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये टर्म्स कैसे इन फ्यूचर में आप फेस करोगे, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन टर्म्स है। आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से? कॉमर्स। कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? यस सर। ग्रेट। तो तब इसका मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आप अवेयर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो रिसेंट उसके अपडेट्स क्या है वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड मॉड्यूल से कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, जिससे मैं आपको कैलकुलेशन में वर्क, जैसे एक्सेल आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, वैसे एक्सेल सीट हम ओपन करेंगे और उस एक्सेल सीट पे पूरी कैलकुलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। और फिर उस पर असाइनमेंट भी आपको देंगे, और वो असाइनमेंट एवरी सेशंस में आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स मिलेगा ही। और वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर थर्ड मॉड्यूल में आपकी पीएफ होगा, उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल में ईएसआई हम आपको बताने जा रहे हैं। पीएफ ईएसआई में भी मेरी कोशिश रहेगी जो कि जो आपको डिटेल्स प्रैक्टिकल जो टू डू एक्टिविटीज होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, उस सब का नॉलेज अच्छे से आपको मिल जाए। नेक्स्ट आफ्टर दैट जितने भी कॉम्प्लायंसेज हैं, जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल का, आप लोग किस स्टेट से आते हो? हरियाणा। हरियाणा से आप आते हैं? आप दोनों हरियाणा से ही हैं? यस सर। ओके। तो मैं वहां पे भी देखूंगा जो हरियाणा का कौन कौन सा ऐसा कॉम्प्लायंस है, जो कुछ कुछ ऐसे भी कॉम्प्लायंस है जो लोकल लेवल, जिसको हम बोलते हैं जो स्टेट लेवल पे मैनेज होती हो, चाहे पीटेक्स को लेकर के हो, एलडब्ल्यूएफ को लेकर के हो, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को थोड़ा सा उसमें वैरी करता है स्टेट बाय स्टेट। तो ये सारी चीजों को, जो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैन इंडिया से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त में उन लोगों के हिसाब से उस स्टेट का हम आपको लॉज एंड रेगुलेशंस से अवेयर करवाते हैं, उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि जो आपको कल कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंसर्न है जो कुछ इंपॉर्टेंट और सिटीज का, मुझे बता दीजिए, खास के स्टेट गवर्नमेंट के जो आगे ना हो, तो ये भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और ये सारी चीजें जानने के बाद फिर हम पेरोल सॉफ्टवेयर पे पेरोल रन करने जा रहे हैं। और फिर फाइनली आप फॉर्म 16 और खास के टीडीएस सर्टिफिकेट जो हम रिलीज करते हैं एंड में, जो हमारा काम होता है वो भी हम आपको अवेयर करवाएंगे, जो हमारे कंसल्टेंट आपको बताएंगे। तो इन दिस वे कंप्लीट दिस ट्रेनिंग विल गो ऑन, राइट। तो सो आई होप दैट आपको एक समझ में आ रही होगी जो कि कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। और 60 to 70% मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, देन आफ्टर दैट हमारे कंसल्टेंट हैं, वो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। दिस वे ट्रेनिंग विल गो ऑन। और मेरा पर्पस ये रहेगा, दो ही पर्पस रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक ए स्कॉलर। मेरा पर्पस एक ही है, जो कि जो आपको उतना बताऊं जिससे कंपनी में आपको काम में दिक्कत ना हो, और दूसरा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं पे भी जाओ तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ, और एक अच्छा इम्पैक्ट आप रखो एम्प्लॉयर के सामने। तो वो भी मेरी फोकस, जैसे पहला दिन में बताया, तो पेरोल का सिंपल डेफिनेशन नहीं, मेरी ये कंसर्न है जब कहीं पे आप इंटरव्यू के में जाते हो तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, सामने वाले को ये भी समझे नॉलेज है, तो उस नॉलेज को प्रेजेंट करना भी इसको आता है। दैट इज थिंग्स ऑल्सो आई फोकस, ये दो चीज पे मैं फोकस रखूंगा। तो मैं जस्ट एक आइडिया दिया। आई होप दैट आप लोग को इसमें बहुत सारी चीज समझ में आई होगी।
अब मैं आप लोग का डाउट लेता हूँ, जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको इंक्वायरी है या कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू माई बेस्ट टू हेल्प यू। जस्मीन एंड मैं जस्ट अब आप लोगों के सामने आता हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और यू कैन नाउ, आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई भी अगर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज अगर आपका है, तो आई ट्राई टू माई बेस्ट टू हेल्प यू। Yes, sir, I have a question. प्लीज आस्क जस्मीन। Sir, what are the placement opportunity after completing this course? देखो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता, इसके लिए हमारी प्लेसमेंट टीम आपको बताएगी, जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो बताएंगे। जो, क्योंकि मेरा मेनली ट्रेनिंग को लेकर के मेरा ज्यादा फोकस होता है, तो ट्रेनिंग पार्ट में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, जो जैसे जहाँ मेरी ऑलरेडी, मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ काफी लंबा समय से हूँ, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, जो कि जो वी आर डूइंग द वेरी गुड सपोर्ट, वी आर प्रोवाइडिंग द गुड सपोर्ट टू आवर स्टूडेंट्स। तो आपको सपोर्ट मिलेगा, बट फर्स्ट मेरे हम लोगों का प्रायोरिटी होता है स्किल पे, नॉलेज पे। देख, क्योंकि अगर जस्मीन आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। लेकिन अगर स्किल की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो फिर अगर हो सकता है इंटरव्यू कॉल भी आपको मिले, बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक, या वहां पे ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रह पाए, तो फिर वो बहुत बड़ी एक क्राइसिस हो जाती है। तो फर्स्ट फोकस आपको रखना है, जो कि जो आप ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज और स्किल को फोकस करवाओ, वो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी। जो कि फर्स्ट सबसे पहला है, जो कि जो अगर स्किल नॉलेज आपके पास है, तो जॉब तो आएंगी, क्योंकि मार्केट में भी क्वालिटी का डिमांड है। तो अगर आपके पास नॉलेज स्किल है, तो जॉब की दिक्कत नहीं होगी, प्लस हम लोग तो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। Okay, sir. विजय, Yes, sir. डू यू हैव एनी क्वेरी? यू कैन आस्क मी। Sir, payroll includes all the professional tax ना, because हरियाणा में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में अगर हम ट्राई करेंगे, अप्लाई करते हैं, जैसे कोलकाता, महाराष्ट्र, वहाँ पीटी है बिल्कुल, प्रोफेशनल टैक्स, बिल्कुल। तो वो हमें सीखने को यहाँ मिलेगा ना सर? मैं आपको पीटेक्स ऑलरेडी आपके सिलेबस में, पीटेक्स के बारे में आपको ओके। बताऊंगा भी। ऐसा नहीं जो आप हरियाणा से हो तो मैं नहीं बताऊंगा, या उस स्टेट में नहीं है तो तब भी मैं बताऊंगा, जिससे कि कल हो किसी ओके। अदर स्टेट में अगर आप काम करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सो दैट आई डिस्कस विथ यू, जो कि जो मेन मेन ओके मेजर सर। सिटीज का सारा लॉज एंड रेगुलेशन, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, चाहे चेन्नई हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, इस सब के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। यस। और कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नो सर, आई हैव नो। सर, वो फी वगैरह के लिए आपसे बात करनी पड़ेगी या नहीं, मैम से फीस के कल लिए से? भी आपको मैडम ही बात करेंगी, वही आपको सारा डिटेल्स ओके। बताएंगी। ओके। फीस को लेकर के जो स्कॉलरशिप वगैरह उसमें रहता है, या फिर क्या कैसे, सारा डिटेल सी विल टेल टू यू। ओके। मैं ओके पूरी, मेरी कोशिश पूरा है, ट्रेनिंग से रिलेटेड जहां पे भी पूछो, जो भी पूछो, 110% आई हेल्प यू फॉर दैट। सर। ओके सर। जैस्मीन, और कोई डाउट, कोई क्वेरीज? No, sir. ओके। तो आई होप दैट आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दिया सारी चीजें, यू पीपल गॉट द आइडिया। बाकी जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद हर सेशन इंटरेस्टिंग होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। आप लोग एक वेट करने जा रहे हो आगे हमेशा, जो कि जो का मेरा सेशन हो, और हर एक सेशन में लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न, दैट 110%। उसके लिए मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें और इंजॉय करोगे आप, हर एक सेशन काफी इंजॉय करोगे। वो एक करेगा, एक सेशंस इंटरेस्टिंग होंगे, प्लस इसके अलावा बाकी सपोर्ट में वी आर प्रोवाइडिंग द गुड सपोर्ट। हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे सपोर्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्लेसमेंट को लेकर के भी, तो वो भी आपको मिलेगा। प्लस आपको खुद भी इतनी स्किल साउंड हो जाएगी, जो कल आप खुद से भी, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। तो दिस वे, होपफुली म्यूचुअली जब हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे, तो एक अच्छा जो आपके डिजायर्ड गोल है वो जरूर फुलफिल होगा, ये भी मेरी विश्वास है। तो आज का सेशन यहीं पे तब हम एंड करते हैं, जैस्मिन एंड विजय। और बाकी आप मेरे एसोसिएट से बात कर सकते हैं सारी चीजों के बारे में, इनरोलमेंट और नेक्स्ट क्लासेस कब से होगा, इस सब चीज को लेकर। ओके। Okay, sir. ओके Thank you. सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।